हुआ है, मतलब आप ये सब बड़ी बातें क्यों करते हैं कि मेरी लड़ने की संभावना जो है और लोगों की क्यों नहीं है, आपकी क्यों है संभावना? शुरू हुआ है वो बात ठीक है, लेकिन अब ये हिस्से में लोकदल के आ जाएगी तो समाप्त हो जाएगा। तो इतनी करीबन सीटें इस बार हमें बीजेपी के गठबंधन से भी मिलने की संभावना है। ये संदेश आया कि आपको वापस लेना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहां से लड़ेगा, उन्होंने भी संबल दे दिया है। संजय लाठर को आप माठ विधानसभा में कितना मजबूत मानते हैं? पिछली बार वो चुनाव लड़े, आपकी टिकट कटी, हमने नहीं आएंगे वो चुनाव। अच्छा। उन्होंने मंदिर में खड़े होकर वादा किया था। गठबंधन में टिकट चली गई और तो क्या योगेश नौवार चुनाव लड़ेंगे? मुझे कहीं कोई संदेह नहीं है कि हमें सीट नहीं मिलेगी। तो माठ विधानसभा बड़ी महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। वहां के 8 वार्ड के विधायक प्रबल दावेदारी उनकी है। आप एमएलसी वहां पे आप दावेदारी कर रहे हैं, वहां के सिटिंग विधायक हैं, उनकी प्रबल दावेदारी है, और भी वहां नेता हैं, वो भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। माठ विधानसभा का समीकरण आपके हिसाब से क्या है? देखिए, दावेदारी करना एक सबका अधिकार है, सब स्वतंत्र हैं दावेदारी करने के लिए। लेकिन ये बात बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जो 8 बार के विधायक हैं उनका एक दौर था, वो धीरे धीरे समापन की ओर है। और ये भी सच है कि ये जो माठ विधानसभा है ये राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से में रहेगी, क्योंकि जो 2 सीटें हमें, मान लीजिए आप उनकी 8 बार के विधायक के लिए बात कर रहे हैं, अभी तो जो सिटिंग विधायक है उनका दौर तो शुरू हुआ है। देखिए, शुरू हुआ है वो बात ठीक है, लेकिन अब ये हिस्से में लोकदल के आ जाएगी तो समाप्त हो जाएगा। कैसे आएगी, क्यों आएगी? नहीं, इसलिए आएगी। बार बार आप विधायक जी इस बात को कहते हैं कि लोकदल के हिस्से में आएगी। कोई भी दल अपने सिटिंग विधायक को क्यों हटाने लगा? भाई वो जीत उसकी हुई है तो वो अपनी सिटिंग विधायक को क्यों हटाएंगे? देखिए, आप आरएलडी की तरफ से एमएलसी हैं, तो लोकदल की दावेदारी कहां बनती है? पिछली बार हमें 33 सीटें मिली थी जब हम समाजवादी से लड़े थे, समाजवादी से गठबंधन हुआ था। तो इतनी करीबन सीटें इस बार हमें बीजेपी के गठबंधन से भी मिलने की संभावनाएं हैं। तो ऐसी संभावनाओं में मथुरा से हमें 2 सीट मिनिमम मिलेगी। कौन कौन सी आपके हिसाब से मथुरा से 2 सीट है? देखिए, उसमें माठ इसलिए मिलेगी क्योंकि माठ विधानसभा बीजेपी मात्र 9,000 वोटों से जीती थी। दूसरे नंबर पे बलदेव मात्र 20,000 वोटों से जीते थे। तीसरे नंबर पे 40,000 वोटों से शायद गोवर्धन जीते थे, और 55-60 हजार वोटों से छाता जीते थे, और 1,05,000 वोटों से मथुरा में जीत हुई। वही सीक्वेंस है कि जो देखिए जो सीट खतरे में है वो सीट को भारतीय जनता पार्टी हो सकता है लोकदल को देने का संभावना बन सकती है। ज्यादा संभावना है माठ की, और आंकड़ों के हिसाब से माठ और बलदेव की। बाकी वो गोवर्धन को ले लें, छाता को ले लें, या और किसी सीट को ले लें, वो बात अलग है। लेकिन अगर माठ मिलती है तो मेरी लड़ने की संभावना ज्यादा है, फिर मैं इस्तीफा दूंगा, लोकदल से कोई नया एमएलसी बनेगा। मतलब आप ये सब बड़ी बातें क्यों करते हैं कि मेरी लड़ने की संभावना जो है और लोगों की क्यों नहीं है, आपकी क्यों है संभावना? देखिए, ये निर्णय तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि माननीय चौधरी साहब करेंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, और ये भी आपको कहीं संदेह नहीं होना चाहिए कि जो उनका फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। मैं अपना दावा कर रहा हूं कि मुझे लड़ने का मन है। पार्टी लड़ाएगी तो लड़ूंगा, नहीं लड़ाए तो मैं एमएलसी हूं। मुझे कोई ये तो है नहीं कि मुझे लड़ना ही है। मतलब यही बात पूछना चाह रहे हैं ना कि ये नहीं है कि आप लड़ना ही है, लेकिन आपका दावा रहेगा। दावा क्यों नहीं करूं मैं? मुझे ये बताइए कि मैं पिछले 25 साल से एक्टिव हूं, संघर्षशील हूं, संघर्ष किया मैंने, जीते हारे, तो दावा तो मेरा प्रबल बनता है। पिछली बार भी आपने दावा किया था, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के उसमें चली गई और संजय सिंह लाठर वहां से चुनाव लड़े। फिर वो चुनाव मैदान में आने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दिख रहा हूं, उन्होंने भी माठ विधानसभा में जगह जगह अपना मूवमेंट शुरू कर दिया है। ठीक है, देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि हर आदमी स्वतंत्र है लड़ने के लिए, कोई भी दावा कर सकता है। लेकिन जब 2022 में, देखिए, अगर टिकट की बात है तो चौधरी साहब ने मुझे 2012 में भी दी, 2017 में भी दी, 2022 में भी दी। सिंबल में वहां से लेकर के आया, बहुत जोरदार स्वागत हुआ, मैंने पर्चा भरा,
और पर्चा भरने के बाद दूसरे तीसरे दिन ये संदेश आया कि आपको वापस लेना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहां से लड़ेगा, उन्होंने भी सिंबल दे दिया है। तो मैंने वापस लेने से जब इनकार कर दिया तो फॉर्म सी दे करके डीएम को लेटर लिख के वो खारिज हुआ। गठबंधन को बचाने के लिए मेरी बलि चढ़ी, लेकिन बार बार ऐसा होना ये भी ठीक नहीं है कि बार बार मुझे देखिए, मैं संजय लाटर को आप माठ विधानसभा में कितना मजबूत मानते हैं? पिछली बार वो चुनाव लड़े, आपकी टिकट कटी। विधानसभा पहुंचना मेरा संकल्प है, इसीलिए मैं उस पर दावा कर रहा हूं। और रही बात तो संजय लाटर जी के बारे में वो स्वयं बताएंगे। वो मजबूती है, वो राष्ट्रीय लोकदल मजबूत है। बीजेपी हमेशा यहाँ दूसरे नंबर पे आई, क्योंकि लोकदल नहीं लड़ा इसलिए वो चुनाव जीत गई, नहीं तो बीजेपी यहाँ कभी चुनाव जीतने की संभावना नहीं थी। लोकदल का सिंबल हट गया, साइकिल सिंबल आ गया। हम लोगों ने भी मेहनत की, फिर भी वो तीसरे नंबर पे आए। बीजेपी देखिए, लोकदल और समाजवादी के गठबंधन के बाद और बहुत मेहनत और प्रचंड एक तरीके से दोनों की बहुत लहर थी, बहुत विधायक आए, 100 विधायक जीते, उसमें भी ये वहां से हारे हैं। तो ये वो विधानसभा, माठ विधानसभा आसान नहीं है कि कोई भी कहीं से आके लड़ेगा और जीत जाएगा। दावा करने के लिए कोई किसी को नहीं रोक सकता, लेकिन टफ सीट है, इसमें कोई संदेह नहीं है, आसान नहीं है। दिग्गज नेता है वहाँ, मजबूत पार्टियां हैं, ऐसी स्थिति में समाजवादी का वहां कोई अस्तित्व नहीं है। तो लाठर जी कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हैं माठ में? देखिए, स्टैंड करने के लिए तो मेरे मित्र हैं वो, और उनका साथ दिया है मैंने ईमानदारी के साथ 2022 के चुनाव में। मैं अब कैसे कह दूं कि वो स्टैंड नहीं कर रहे। हर एक आदमी की अपनी अपनी महत्व है, लेकिन मैं पार्टी के नाते बताया कि समाजवादी आपके सामने कोई व्यक्ति, मान लीजिए आपके सामने कोई व्यक्ति अगर चुनाव मैदान में आएगा तो ये तो आप कहोगे ना कि भाई ये कहाँ स्टैंड कर रहे हैं मेरे सामने? नहीं आएंगे वो चुनाव में। अच्छा। उन्होंने मंदिर में खड़े होकर वादा किया था कि इस चुनाव में आप मेरा साथ दीजिए, और अगला चुनाव, वो वीडियो रखी है मेरे पास, कि अगला चुनाव यहाँ से योगेश नौवार लड़ेंगे और मैं इनका साथ दूंगा। बरौट के मंदिर में खड़े होकर उन्होंने ये वादा किया था। मैं वादा उन्हें याद दिलाऊंगा, और मुझे लगता है वो भले आदमी है, अपने वादे को याद करते हुए इस वादे का सम्मान करेंगे। वो तो खूब घूम रहे हैं माठ में। देखिए, घूम रहे हैं तो ये मान के चलिए कि मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं? हाँ, आपने उनके लिए ईमानदारी से मेहनत की थी? बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत की थी। इस बात को पक्का आप कह रहे हैं? ये मैं कह रहा हूँ, और हो सकता है आप ये सवाल जब उनको पूछोगे तो वो भी ये कहेंगे कि हाँ, ईमानदारी के साथ मेहनत की। अब आपको क्या परिदृश्य दिख रहा है? चुनाव आ रहा है, क्या तस्वीर निकल के आ रही है माठ की? देखिए, लोकदल का और बीजेपी का गठबंधन है। इस गठबंधन में सीट लोकदल के हिस्से में रहेगी, और लोकदल का व्यक्ति जब चुनाव ये वाला गीत आप पिछले, मैं समझता हूं जब से बातचीत हुई है 1-2 साल से, तो खूब गा रहे हैं। ठीक है कि माठ की सीट लोकदल में रहेगी, माठ की सीट लोकदल में रहेगी, लेकिन अभी कुछ तय कहीं कुछ नहीं है किस पे कौन सी सीट कहां रहेगी। लेकिन बात यह है कि आखिर आप माठ में चुनाव की प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आरएलडी को सीट नहीं मिलती है तो क्या योगेश नौवार चुनाव लड़ेंगे? पहले आप कह चुके हैं कि हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। आदमी को आशावादी होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, मान लीजिए आपको, मेरा मानना है कि आपको टिकट नहीं मिली, आप गठबंधन में टिकट चली गई, और तो क्या योगेश नौवार चुनाव लड़ेंगे? मेरा मानना यह है कि टिकट मिलेगी लोकदल के हिस्से में, लोकदल के सिंबल पे चुनाव लड़ूंगा मैं। देखो, संभावना ये भी है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। पहले आप कह चुके हैं कि टिकट नहीं, पहले आपके ये भी इंटरव्यू में है कि आप ये कह चुके हैं कि टिकट मिले या ना मिले मैं चुनाव लड़ूंगा। देखिए, एक चीज मैंने अगर कोई आवेश में आकर कह दी हो तो उसे बार बार आप कहलवाना चाह रहे हो, तो उसे एक ही सवाल का बार बार आप जवाब बार बार आप कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो नहीं, आप बार बार आप ही कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ूंगा। चुनाव लड़ने का मेरा मन है, और मेरा अधिकार भी बनता है। मैं उसमें करीबन 3 बार उस सीट पे हारा हूं, और मेरा संकल्प है विधानसभा पहुंचने का। एक मंजिल है, चाहे मैं उससे बड़ा विधायक बन गया, चाहे मैं एमएलसी बन गया। लेकिन जिस समय पे चौधरी साहब ने मुझे एमएलसी बनाया था तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैं तुम्हें 2 साल के लिए बना रहा हूं, 2 साल बाद तुम्हें मार्च से चुनाव लड़ना है, इस्तीफा देना है जीतने के बाद, और मैं नया एमएलसी बनाऊंगा। ये स्वयं चौधरी साहब ने कहा है, तो मुझे
कहीं कोई संदेह नहीं है कि हमें सीट नहीं मिलेगी। और जबरदस्ती ये बात आप अगर कहलवाना चाहते हो कि टिकट नहीं मिलेगी तो भी मैं लड़ूंगा, तो ये तो एक बगावत के सुर हो गए। टिकट कटवाने की संभावना पैदा हो जाएंगी, ये अगर आप करवाना चाह रहे हैं तो नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये तो आपने ही बोला था कि चाहे टिकट मिले ना मिले मैं चुनाव लड़ूंगा, मैंने नहीं कहा। ये तो आप देखो, एक संभावना और भी है इसमें, जैसे बिहार में हुआ था, नीतीश कुमार जी की पार्टी का प्रत्याशी भी लड़ा था और बीजेपी का भी लड़ा था। अगर गठबंधन में सीट नहीं मिलती है तो मार्च में तो हम फ्रेंडली लड़ने भी तैयार हैं। लोकदल भी लड़े, बीजेपी भी लड़े, दोनों लड़े, उसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं तो तैयार बैठा हूँ उस बात लेकिन सिंबल मुझे लोकदल, मन बना रखा है आपने, मैंने मन बना रखा है, मेहनत कर रखी है, ठीक है, सिंबल मुझे लोकदल। ठीक है, आगे भी बात आपसे करेंगे। अभी हाल फिलहाल में क्योंकि आप मुख्यमंत्री से मिले हैं और मार्ट के विकास को लेकर कई बिंदुओं पर आपने प्रस्ताव भी दिया है कि वहां पर इंडस्ट्रियल बेल्ट डेवलप हो, आईटी सेक्टर डेवलप हो और वहाँ हॉस्पिटल्स की व्यवस्था हो, तो ऐसे कई अहम प्रस्ताव आपने दिए हैं और ये जरूरी भी है कि आप जनप्रतिनिधि हैं और शासन के प्रतिनिधि भी हैं, तो ऐसे में होना भी चाहिए। लेकिन चुनाव आ रहा है तो आप एमएलसी हैं, मार्च से लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि मैं चुनाव का दावेदार हूं, लेकिन अब समीकरण क्या बनेंगे, कौन वहां से चुनाव लड़ेगा, ये आने वाला वक्त बता पाएगा। बहरहाल जो भी नेता हैं, जो भी दावेदार हैं, वो अपना समीकरण बनाने में फिट हैं और जनता के बीच भी जा रहे हैं। न्यूज का पर्सन पीके दुबे के साथ गोविंद भारद्वाज।